सोरेन बनेंगे 13वें मुख्यमंत्री। जी हां, विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई है। फिलहाल औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में महागठबंधन सरकार में ये बड़ा बदलाव, हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक दल की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुका है। फिलहाल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, यानी औपचारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। आज जब बैठक बुलाई गई थी तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन को कमान दी जा सकती है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, इसी साल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और उसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री झारखंड के बनाए गए थे। और अब जब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आ चुके हैं जेल से, तो ऐसे में अब फिर से कमान हेमंत सोरेन के हाथ में जाने वाली है। लगभग ये तय हो चुका है। विधायक दल की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की, ये पहले की तस्वीर है। इस बैठक में सभी जो गठबंधन के नेता हैं वो मौजूद थे। बात हम जेएमएम की करें, कांग्रेस की करें, आरजेडी की करें, तो ये सभी दलों के नेता मौजूद थे और इसमें यह तय कर लिया गया है कि हेमंत सोरेन को फिर से कमान दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 13वें मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन बनने वाले हैं और बैठक में मुहर लग चुकी है। फिलहाल औपचारिक ऐलान होना बाकी है और इंतजार है हर किसी को जब औपचारिक ऐलान इसका होगा और हेमंत सोरेन इस पर क्या कुछ कहते हैं वो आपको बताएंगे। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बहुत बड़ी खबर झारखंड की सियासत के लिहाज से अगर हम देखें तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री 13वें बनने जा रहे हैं फिर से हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल, देखिए जो अंदर में सत्ताधारी जो गठबंधन दल है उनकी विधायक उनकी जो बैठक है उसमें हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लग चुकी है। हेमंत सोरेन अब झारखंड के जल्द ही 13वें मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अब जो है यहाँ से जो कह सकते हैं कि जब यह बैठक खत्म होगी, चूंकि बैठक लंबे समय से चल रही है, बीच में लंच का ब्रेक भी हुआ, लेकिन सहमति जो है वो बन चुकी है, मुहर लग चुकी है। अब क्या है कि जो एक प्रक्रिया होती है कि जब आपके पास जो है तमाम जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर हैं, वो तमाम हस्ताक्षर भी लेने की खबर है हमारे पास। और अब जो है जब राज्यपाल यहाँ पहुँचते हैं तो फिर उनके पास ये सूचना भेजी जाएगी। चूंकि यहाँ पर जो है ये अब कहा जा रहा है कि अब यहाँ से चूंकि एक साथ ही चंपाई सोरेन का इस्तीफा होगा और उसी समय दावा भी होगा सरकार बनाने का हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। उसके बाद फिर आपको राजभवन की ओर से समय दिया जाएगा और फिर राजभवन की ओर से समय देने के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। तो एक पूरी प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया को लगने में जो समय लगे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास अगर हम देखें तो ये सब कुछ पहले से ही चल रहा था, ये पूरी प्लानिंग, क्योंकि अचानक से खबर आती है कि जो 2 मंत्री हैं वो शपथ लेंगे, मंत्रियों का नाम तय किया जाता है। तो क्या ये पहले से पूरी प्लानिंग चल रही थी कि जब मंत्री शपथ लेंगे उसी वक्त हेमंत सोरेन को भी फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाया जाए? देखिए 28 जून को जमानत पर हेमंत सोरेन जो है बाहर निकलते हैं और फिर आपको अगले ही दिन हेमंत सोरेन का आवास जो है सजा दिया जाता है। उस सजावट के कई मायने आप समझ सकते हैं कि हूल दिवस भी 30 जून को था, तो समझ जाइए कि एक तरीके से मैसेज देने की कार्यकर्ताओं में, नेताओं में पूरी कोशिश की गई कि आप इसके मैसेज को समझ सकते हैं। और बार बार हमने न्यूज़ 18 पर कई बार जो प्रवक्ता हैं उनकी हमने सबसे पहली खबर चलाई थी। उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उन्होंने कहा था। और जब ये बात जो है बार बार पार्टी की ओर से कहा भी गया, अब जो है हेमंत सोरेन के निकलने के बाद इस पर होमवर्क शुरू कर दिया गया कि अब वास्तव में हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद निकले हैं, तो जाहिर है कि एक प्रक्रिया होती है कि चूंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है चंपाई सोरेन है, तो यहाँ पर गठबंधन दलों की विधायक दलों की बैठक बुलाई गई। विधायक यहाँ पहुंचे। आज बैठक 11 बजे से हुई। बैठक में तमाम लोग मौजूद थे और जो भावनाएं थी
सभी लोगों को देखिए, एक होता है कि सभी लोगों को मोबाइल पर एसएमएस कर दिया गया था, मैसेज कर दिया गया था कि आपको व्हाट्सएप के जरिए तमाम लोगों को संकेत दे दिए गए थे, मैसेज दे दिए गए थे कि आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक पर पहुंचना है। लेकिन किसी को भी पब्लिक से बात करने के लिए या कहीं भी किसी से बात करने के, मीडिया से बात करने के लिए, इन चीजों के लिए मना किया गया था। लिहाजा किसी भी विधायक ने मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन अंदर खाने में जैसे ही लोग पहुंचे, वहां पर जो भावनाएं थी और साथ में जो मकसद था इस बैठक का, वो मकसद को लेकर वहां पर बातें आने लगी। और जब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आपको हेमंत सोरेन जब लोगों से संवाद करने के लिए खड़े हुए, तब वो बात सीधे वहां पर साफ आई कि अब झारखंड में वो वक्त आ गया है जिसको लेकर बात पहले से पब्लिक डोमेन में चल रही थी, नेतृत्व परिवर्तन की बात। और फिर जो विधायक वहां बैठे थे, तमाम विधायकों ने भी अपनी भावनाएं जाहिर करने से शुरू कर दी कि चुनाव से पहले अगर आप खुद बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो हमारे लिए क्षेत्र में जाना आसान होगा, मुद्दों को लेकर बात करने की कोशिश आसान होगी और तमाम चीजों को लेकर तो हस्ताक्षर लिया गया। और अब लेने के बाद संजय, ये मैं आपसे आगे इस बारे में भी समझूंगी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेतृत्व का एक बार फिर से परिवर्तन, जिसका असर क्या पड़ेगा, ये हम आपसे समझेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, वक्त को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि प्रक्रिया काफी जल्दी जल्दी करनी है, तो कब मुलाकात होगी राज्यपाल से, क्या लगता है? राज्यपाल यहाँ 6:45 पर एयरपोर्ट पर आते हैं। जाहिर है राजभवन पहुंचने में उन्हें समय लगेगा, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजभवन पहुंचेंगे। फिर यहाँ से आप राज्यपाल से ऐसे नहीं मिल सकते हैं, पहले उनसे मिलने का समय लेना होता है। लेकिन आमतौर पर जब भी कोई ऐसा मौका हो कि जब सरकार मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, फिर साथ में सरकार बनाने की दावेदारी हो, दोनों चीजें एक साथ हो, तब राज्यपाल मौका जो है समय देते हैं। आमतौर पर यही रहा है। और जब वो समय मिल जाएगा तो फिर आज ही ये काम हो सकता है। यहाँ पर से चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन दोनों राजभवन जा सकते हैं और अपना एक साथ चंपई सोरेन अपना इस्तीफा दे सकते हैं, हेमंत सोरेन दावेदारी कर सकते हैं, जो अपना एक कर सकते हैं कि सरकार बनाने को लेकर। और फिर राजभवन का इंतजार करना होगा कि शपथ ग्रहण करने को राजभवन से कब समय मिलता है। और उस समय का इंतजार मुख्यमंत्री आवास को भी होगा, हेमंत सोरेन को भी होगा। और फिर जो तमाम जो विधायक जो ऐसा चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, और फिर उन तमाम विधायक जो है राजभवन पर नजरें गड़ जाएंगी। सबसे पहले राज्यपाल को यहाँ पहुँचना है और पहुंचने के बाद सारी प्रक्रिया मुख्यमंत्री आवास से शुरू होगी। वैसे तो संजय, अगर हम देखें तो नंबर्स के हिसाब से तो सरकार बनाने वाला इनके पास आंकड़ा है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया की अगर हम बात करें, चूंकि अभी झारखंड में पहले से ही महागठबंधन की सरकार है, एक भावी मुख्यमंत्री उनके पास है, और ऐसे में सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन के लिए फिर से सरकार बनाने का दावा किया जाना है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या राज्यपाल का भी रोल इसमें अहम होता है? देखिए, राज्यपाल चूंकि सरकार के पास जो वर्तमान में हेमंत सोरेन के पास जो वर्तमान सरकार है, सिर्फ चेहरा बदलेगा और मंत्री पद का पूरा एक जो है खाका होता है वो बदलेगा। चूंकि मुख्यमंत्री जब बदलते हैं, नए मुख्यमंत्री होते हैं, तो पूरा मंत्रिमंडल को एक फिर से शपथ ग्रहण की जरूरत पड़ती है। तो समझिए कि पूरा एक शपथ ग्रहण फिर से होगा। और ये भी जान लीजिए कि देखिए, पहले जब चंपई सोरेन 5 महीने पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, तब जेएमएम के एकमात्र नेता थे हेमंत सोरेन। लेकिन 5 महीने के मुख्यमंत्री का जो काल है, उसके बाद अब जो है 2 चेहरे हो गए हैं। मतलब कि आप जो है हेमंत सोरेन है, भले ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री न रहे, लेकिन एक बड़े चेहरे के तौर पर रहेंगे, समन्वय समिति के चेयरमैन के तौर पर तो रहेंगे ही। लेकिन जो बात कही जा रही है कि संथाल की और कोल्हान की, बीजेपी ने भी, जो राजनीति अब शुरू हो गई है, बीजेपी ने अपनी ओर से यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जो है आपको सीधे बताया है कि कोल्हान के टाइगर हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में अब जो है कि संथाल की 7 सीटें हैं और कोल्हान की 14 सीटें हैं, 2 गुनी सीटें हैं। अगर पिछली बार जो 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोल्हान की 14 सीटें जो हैं गठबंधन को मिली थी, बीजेपी के हाथ खाली रह गए थे। लेकिन अगर 2024 में इस 14 सीटों में एक भी सीटें कम होती है तो इस जीत की, कोल्हान की जीत की या हार जो भी हो, उसकी व्याख्या बड़े तौर पर की जाएगी कि वास्तव में इसका कारण या वजह ये तो नहीं रहा था कि 3 महीने पहले सत्ता जो है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। कि कोल्हान में तब उस समय मुख्यमंत्री जो आपको हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तब ऐसी स्थिति में अगर इस बार 2024 में कोल्हान का परिणाम क्या होता है, ये परिणाम वास्तव में अगर पिछली बार की तरह 2019 की तरह कॉपी पेस्ट नहीं हुआ तो फिर इसके बड़े बड़े मायने निकाले जाएंगे कि वास्तव में फिर इस आज की तारीख से जोड़कर देखा जाएगा कि वास्तव में ये परिणाम क्यों रहा। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए।
और हम आगे बात करें ये सब पूरे मामले को लेकर, खबर को लेकर। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, क्या खबर है, कब शपथ ग्रहण होने जा रहा है? क्योंकि ये तो लगभग तय है कि फिर से नेतृत्व का परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। खबर में कहीं भी इस बात की कोई बात नहीं है। पक्की है खबर कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे और तीसरी बार जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जेएमएम के प्रमुख नेता हैं शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन जो घटनाक्रम लगातार तेजी से घट रही है, उन्होंने अपना इलाज करा लिया है और अब वो सीधे अब रवाना हो रहे हैं रांची के लिए। तो रांची एयरपोर्ट कुछ ही घंटों में वो पहुंच जाएंगे और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन से मुलाकात करने जा सकते हैं। पूरे फैसले की जानकारी देंगे कि गठबंधन दल के विधायकों ने क्या फैसला लिया है। चंपई सोरेन की भी मुलाकात हो सकती है और शिबू सोरेन से मिलकर जो है हेमंत सोरेन फैसले की जानकारी देंगे। और फिर हेमंत सोरेन को इंतजार है गवर्नर का, तो अब सारी निगाहें टिक गई है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे गवर्नर भी आएंगे देर शाम और उससे पहले जो है शिबू सोरेन पहुंचेंगे। तो शिबू सोरेन से मिलने हेमंत सोरेन जाएंगे और फैसले की जानकारी देंगे। दूसरी तरफ गवर्नर जैसे ही आते हैं वैसे ही हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन जाएंगे। चंपई सोरेन पद से इस्तीफा देंगे और समर्थन पत्र जो है नेता के तौर पे हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया गया है। तो अब नेता के तौर पे हेमंत सोरेन जो है नई सरकार का दावा करेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके लिए वो हेमंत सोरेन चाहते हैं कि आज ही किसी भी वक्त जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहेगा। जो खबर है वो खबर ये आ रही है कि हेमंत सोरेन आज ही जो है किसी भी वक्त जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। गवर्नर शाम पहुंच रहे हैं, उससे पहले जो शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन के पिता हैं और जेएमएम के प्रमुख हैं, उनसे हेमंत सोरेन मुलाकात करेंगे, विधायकों के फैसले की जानकारी देंगे और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बस गवर्नर का इंतजार है। गवर्नर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। पहले चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है दिवाकर जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और उस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि आज ही वो समय बताया जा रहा है और हेमंत सोरेन ये चाह रहे हैं कि आज के आज ही मुख्यमंत्री के पद पर वो एक बार फिर से शपथ ले लें। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन वो 6:40 पर रांची पहुंच जाएंगे और इंतजार सिर्फ उन्हीं का किया जा रहा है। जैसे ही राज्यपाल आते हैं उसके बाद हेमंत सोरेन और सीएम चंपई सोरेन उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे और समय मांगा जा सकता है। बताया जा रहा है कि आज की ही तैयारी है।